अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पर। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है वो आरबीसी या बैक्टीरिया को लाइसिस करने की एक प्रोसेस है एक तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड सीरम में या ब्लड के अंदर 11 तरह के प्रोटीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन है कैस्केड मैनर में एक्टिवेट होते हैं। कहने का मतलब है, कैस्केड का मतलब है कि एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है। पहले ये इनएक्टिवेट कंडीशन में ब्लड में पाए जाते हैं। जब ये कोई बैक्टीरिया जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो उस दौरान क्या है कि ये एक्टिवेट होता है। जब एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है और यह एक्टिवेटेड प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, यह तीसरे को करता है, इस तरह से तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर चौथे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह ये जो है 11 के 11 प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये उस बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच होता है और उसको फिर ये लाइसिस करने का काम करता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है इसके लिए अलग से एक टॉपिक है, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है ये भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का एक हिस्सा है। अब आते हैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट है अलाइजा पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अलाइजा का जो पूरा नाम है यह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये सबसे पॉपुलर जो है टेक्निक है आज की तारीख में, ठीक है। और यह जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ये जितने भी जो टेस्ट होते हैं आजकल वो जो है ये एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं। ज़्यादातर जो टेस्ट हैं वो एलाइजा बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो है तीन तरह की ये जो एलाइजा होती है, एक होती है इनडायरेक्ट एलाइजा, दूसरी होती है सैंडविच एलाइजा, और जो तीसरी जो एलाइजा है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा, ये एलाइजा में होता क्या है पहले कि इस डायग्राम से समझते हैं। देखो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि ये जो है ये वेल्स होती हैं, या कहें कि ये माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं। ये जो है माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं, इनमें जो छोटे छोटे वेल्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं कि एंटीजन, जो भी एंटीजन है उसको उसको जो है पहले उसकी कोटिंग की जाती है, और कोटिंग करने के बाद उससे संबंधित जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो उसमें डाली जाती है। तो डालने के बाद क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से इंटरेक्ट करती है, और फिर उसके बाद इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जाती है। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ये होती है एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी का मतलब है कि ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीबॉडी के जो कांस्टेंट रीजन है एफसी रीजन को ये से बाइंड करती है, और इसके साथ एक एंजाइम लिंक्ड होता है, इसलिए इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका, आप समझ जाएंगे। क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी है ये पहले प्राइमरी एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन है ये पहले प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ता है, और फिर प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जाती है। हर बार वॉशिंग होगी। देखो पहला एंटीजन डाला है, एंटीजन की कोटिंग हो गई वाल में। एंटीजन जब कोट हो चुका है फिर उसके बाद वॉश किया जाता है, जो एंटीजन जो एक्स्ट्रा एंटीजन होगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटीबॉडी डाली जाएगी, प्राइमरी एंटीबॉडी। मान लीजिए एचआईवी का एंटीजन है, एचआईवी का सैंपल है हमारे पास, ठीक है। एड्स का सैंपल है, कोई पेशेंट है और संभावित है कि वो उसके एचआईवी से ग्रसित है, तो हमने क्या उसका जो टेस्ट सैंपल है वो इसमें डाला है। डालने के बाद उसको वॉश कर दिया, जो एंटीजन है वो उसकी कोटिंग। अब हमने क्या किया कि उसमें जो एचआईवी के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी इसमें डाली, ठीक है। जब डालने के बाद क्या हुआ कि एंटीबॉडी ने एंटीजन से इंटरेक्शन की और उसके बाद इसको वॉश कर दिया, जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है वो रिमूव हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है एंजाइम लिंक्ड है, यानी कि इसके साथ एक एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन है या कांस्टेंट रीजन है उसको ये आइडेंटिफाई करती है। अब इसके बाद हमने फिर वॉशिंग करी। वॉशिंग करने के बाद इसमें एक सबस्ट्रेट डाला जाता है। सबस्ट्रेट वह सबस्ट्रेट होता है जो कि इस एंजाइम के द्वारा क्या कहेंगे उसको क्लीव होता है।
यानी कि इससे एंटीबॉडी में तो एंजाइम जुड़ा हुआ है और हमने क्या डाला है, उस एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट डाला है। वह सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम उस सबस्ट्रेट पर काम करेगा। जब सबस्ट्रेट पर काम करेगा तो क्लीव होगा, क्लीव होने के बाद वो कलर शो करता है। उस सबस्ट्रेट का काम क्या है कि वह कलर शो करेगा। कलर शो कब करेगा, जबकि वह एंजाइम उस पर काम करेगा। और एंजाइम किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एंटीबॉडी से। सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे जुड़ी है, प्राइमरी एंटीबॉडी से। प्राइमरी किससे जुड़ी हुई है, एंटीजन से। तो कलर कब आएगा, जबकि एंटीजन इसमें कोटिंग होगी। कहने का मतलब है, यदि मान लीजिए किसी में हमने कोई टेस्ट सैंपल लिया और टेस्ट सैंपल लेने के बाद हमने मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि किसी को डाउट है कि भाई HIV का टेस्ट करवाया उसने। टेस्ट करवाने के लिए ये इनडायरेक्ट एलाइजा किट होती है, उस पर उसने वो जो सैंपल है वो डाला, ब्लड सैंपल डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद यदि उसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन HIV एंटीजन नहीं है, यानी कि वह HIV से ग्रसित नहीं है, तो ये जो एंटीजन है ये इसकी वॉल पर कोट ही नहीं होगी। जब कोट नहीं होगी तो एंटीबॉडी, हम देखो हर बार क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, यानी कि इसकी वॉल से किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, तो सारा की सारा जो है सैंपल ज़ीरो, मतलब यहाँ पर रिमूव हो गया। यहाँ रिमूव हो गया तो एंटीबॉडी किसको पहचान रही है, एंटीजन को। लेकिन एंटीजन है ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब वापस वॉशिंग में ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी से हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी जब डाली तो वो किसको आइडेंटिफाई करेगी, प्राइमरी को। चूँकि यहाँ प्राइमरी है ही नहीं तो ये भी बाइंड नहीं होगी, और बाइंड नहीं होगी तो वॉश करने पर ये रिमूव हो जाएगी। जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, एंजाइम है ही नहीं तो सबस्ट्रेट टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो कलर नहीं आएगा। इसका मतलब टेस्ट जो है नेगेटिव। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, जब एंटीजन होगा। नेगेटिव कब आएगा, जब एंटीजन नहीं होगा। तो ये इस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल समझने का तरीका है और आप, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, अब देखो दूसरा तरीका। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है कि हमने एक एंटीबॉडी जो है पहले से कोटिंग कर रखी है, और ये एंटीबॉडी किसको पहचानती है, जो भी एंटीजन है। हम पर्टिकुलर एंटीजन, कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी ले सकते हैं। तो एलाइजा HIV के लिए ही नहीं करते, और बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनके लिए भी जो है एलाइजा की जाती है। तो जो भी पर्टिकुलर आपको वायरस पहचानना है या बैक्टीरिया या कुछ भी जो भी आप एंटीजन पहचानना चाहते हैं, या उसकी अलग अलग किट आती हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है इसकी कोटिंग की हुई है एंटीबॉडी पहले से। अब हमने क्या करा कि उसमें एंटीजन डाला तो यदि है तो वो उससे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट किया तो फिर उसके बाद हमने वापस जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। वो जो अब सेकेंडरी एंटीबॉडी है, देखो इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो किसको पहचान रही थी, FC रीजन को। यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी है उसका जो कांस्टेंट रीजन था, नीचे वाला जो हिस्सा था, उसको ये पहचान के उस पर अटैच होती थी। जबकि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये किसको पहचान रही है, एंटीजन के दूसरे तरफ की जो एपिटोप है, यानी उसी एंटीजन को पहचान रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सैंडविच जैसा हो गया। सैंडविच में क्या होता है, डबल रोटी कहते हैं ना अपन, कि ऊपर और नीचे दोनों जो तरफ जो है ब्रेड होती है। इसी तरह से सैंडविच बनता है, ऊपर भी एंटीबॉडी नीचे भी एंटीबॉडी। अब यदि इसमें हम वो डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, तो कलर प्रोड्यूस होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोटेड है, ऑलरेडी कोटेड एंटीजन है ही नहीं, नेगेटिव है सैंपल। कि मान लेते हैं HIV का उदाहरण लेते हैं हमेशा। HIV से कोटेड एंटीबॉडी है, यानी कि HIV के जो एंटीजन को पहचानने वाली एंटीबॉडी है। अब किसी के सैंपल में HIV है ही नहीं, है ना, एड्स का वायरस नहीं है, तो क्या होगा, ये बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा तो वॉशिंग में क्या हो जाए, सारे एंटीजन रिमूव हो जाएंगे। जब ये बाइंड ही नहीं किया तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये किस से जुड़ेगी, ये तो है नहीं कि प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ जाएगी। ये किसको पहचान रही थी उस समय, ये एंटीजन को पहचान रही थी। तो जब एंटीजन है ही नहीं तो ये जुड़ेगी नहीं, वॉशिंग में सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ सबस्ट्रेट डालेंगे। तो जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो जब एंजाइम है ही नहीं, ये वाला जो एंजाइम है दिख रहा है ना, ये एंजाइम लिंक्ड, ये एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो जब एंजाइम है ही नहीं तो सबस्ट्रेट क्लीव नहीं होगा, तो क्लीव नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। तो कलर नहीं आया तो क्या पता चला कि नेगेटिव है सैंपल, यानी कि उसके बीमारी नहीं है। आ गया समझ में। अब आती है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को जो है एक साथ जो है डाला जाता है, और
कॉम्पिटिटिव यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी से compete करती हैं, एक दूसरे से compete करेंगी। तो यदि टेस्ट सैंपल में यदि एंटीजन है तो वो उससे जुड़ जाएंगी और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने पर इसमें जो है टेस्ट सैंपल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो है 3 तरह के इसमें एलाइजा टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस रिएक्शन पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एलाइजा से भी इंटरेस्टिंग है ये। अब इसमें क्या होगा, फ्लोरोसेंस या कहेंगे फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लोरोसेंट डाई का मतलब है कि ऐसी डाई जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब करती है और दूसरे वेवलेंथ को वो एमिट करती है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें होगा क्या, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इम्यूनो का मतलब इम्यूनो यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड, और फ्लोरोसेंट यानी फ्लोरोसेंस यानी कि जो एक लाइट एमिट करती है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं जो कि डाई कॉन्जुगेटेड होती है। डाई कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि हम ऐसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे जिसके पीछे की तरफ देखो, एंजाइम कॉन्जुगेटेड में तो क्या था, एंजाइम जुड़ा हुआ था उसके साथ, और डाई कॉन्जुगेटेड में क्या होगा कि उसमें डाई जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो चक्कर नहीं रहेगा सबस्ट्रेट वस्ट्रेट का कुछ भी। यहाँ पर तो सीधा जो है सैंपल को हम लाइट के नीचे ले जाएंगे, यदि टेस्ट पॉजिटिव है तो वो उसमें चमकीली जो है ग्रीन येलो ग्रीन लाइट दिखाई देगी। जैसे ये जो डाई है फ्लोरोसिन नाम की डाई यूज़ की जाती है। ये जो फ्लोरोसिन है ये ब्लू लाइट को तो एब्जॉर्ब करती है और येलो ग्रीन लाइट को ये एमिट करती है, यानी कि जो टेस्ट है वो यदि येलो ग्रीन दिखाई देगा इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो होता क्या है इसमें, देखो इसमें सिंपल है। इसमें क्या हुआ, हम एंटीजन की कोटिंग करेंगे, एंटीजन के बाद उसमें क्या करेंगे, एंटीबॉडी हर बार वॉशिंग करते हैं। देखो एंटीजन डाला, फिर वॉश किया, फिर उसके बाद जो है तो फ्लोरोसेंट जो है इम्यूनोफ्लोरोसेंस में क्या होगा कि भाई हमने जो है एंटीबॉडी ली है, फिर वॉश किया है, वॉश करने के बाद जो है इसमें एंटीजन लिया था, फिर वॉश किया था, फिर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीबॉडी लेंगे। यदि एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडी से बाइंड होगा, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी ली जाएगी वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी उसमें एंजाइम कॉन्जुगेटेड की जगह वो डाई फ्लोरोसेंट डाई कॉन्जुगेटेड होगी। और ये जब जो डाई है यूवी रेज के अंदर यदि इसको देखेंगे तो हाँ ये जो है ग्रीन येलो ग्रीन कलर की ये बिल्कुल चमकीली दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो है फ्लोरोसेंट इम्यूनोफ्लोरोसेंट ये रिएक्शन होती है। अब यदि इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमने जैसे पहला मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में या ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में भी ये जो है काम में लिया जाता है। पहले तो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में और फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन में भी जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन काम में आती है। ठीक है, दूसरा है कि जो सीरोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो है ये काम में आता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, वो जो है एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन बेस्ड होते हैं। फिर यदि कोई किसी इम्यूनो एसे डेवलप करना है तो वह भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड ही होगा। फिर किसी सीरम में जो है कोई प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन, कि ये प्रोटीन इस सीरम में है या नहीं है, तो उसके लिए भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो है काम आती है। फिर उसके बाद है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है। जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उनके जो करेक्टराइजेशन है उसके भी काम के उसके लिए भी जो है हम एंटीबॉडी एंटीजन जो है इंटरेक्शन यहाँ काम में ली जाती है। तो ये जो है सारा ओवरऑल एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शंस थी हमारे पास। किस तरह से एंटीजन जो है एंटीबॉडी से क्रिया करती है और कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन सा जो पार्ट है जो एंटीजन का एंटीबॉडी से क्रिया करता है या एंटीबॉडी का एंटीजन से क्रिया करता है, ये जो है सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। और थैंक यू वेरी मच।